मैं ये जो इसके पहले सारी क्लिप दिखाया हूँ, पता नहीं ये शॉर्ट्स में जाएगी या फिर नॉर्मल वीडियोस में जाएगी, नहीं पता मेरे को। एक्चुअल में हुआ क्या कि मैं फ्राइडे के दिन गाड़ी लेके आया था, लेकिन गाड़ी का एक नॉर्मल जो फ्लूइड जिसको कहते हैं, फ्लूइड वो जो उसमें वो डिश वॉशर में, मतलब ये जो वाइपर में पड़ता है, वो तक नहीं था इस शोरूम पे। बट ठीक है, इन्होंने कोऑपरेट किया। मे भी हो सकता है, चलिए वो ग्लिच हो सकता है, नहीं हो सकता है, नहीं भूल गए हो, नहीं ऑर्डर कर पाए, जो भी हो, A to Z हमको उससे नहीं दिक्कत है। बट यहाँ पे 2-3 लोग हैं जो मतलब कोऑपरेट मेरे साथ किए, इसी से मैं यहाँ पे, इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत बिहेवियरली जिसे कहते हैं, मैं बहुत पेशेंसली यहाँ पे पेश आया। बिकॉज उस दिन तो मेरे को थोड़ा सा गुस्सा था, भाई आप बताइए 18.5 लाख 19 लाख की गाड़ी ले रहे हो नेक्सॉन, जिसका आज के डेट में कोई पूछता नहीं है जिसको। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, टाटा की मैं 2 गाड़ी लिया हूँ, दोनों गाड़ी से बहुत झेला हूँ, एक सफारी और एक ये। इसके पहले भी एक शायद वीडियो आपको डाला हूँ या नहीं डाला हूँ, उसके साथ एक बहुत मेजर इशू आया था, वो आज तक नहीं रिजॉल्व हो गया। गाड़ी चलते चलते ब्रेक डाउन हो जाती है, मतलब आप चला रहे हो और 100-150 मतलब 100-150 बोलना, मतलब 100-120 की स्पीड में अचानक से ब्रेक मारोगे कभी कभी, तो इसका जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, ब्रेक होता है, ब्रेक लगता है, उसके बाद गाड़ी डायरेक्टली ऑफ हो जाती है एक नोटिफिकेशन आने के बाद। वो नोटिफिकेशन शायद से अगर वो मेरे को फ़ोटो मिल जाएगी तो मैं उसमें शेयर कर दूंगा आपके साथ आगे चल के, मतलब आगे वाली नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। ये वीडियो बहुत बड़ी हो जा रही है और ये सब चीज़ें बहुत बेसिकली हुई। चलिए पुनीत वो यहाँ पे नहीं दिखाता मैंने, आरकेएल गोरखपुर नहीं, पुनीत दिखाया था। तो पुनीत में ECU चेंज हुआ, क्लच प्लेट लोग चेंज कर दिए, जो बिल आया उसमें कोई कंसेशन नहीं, कुछ भी नहीं, उनकी तरफ से कोई नहीं था, क्योंकि गाड़ी भी मैंने वहीं से ली थी। मेरे को कंसेशन की बात नहीं है, गाड़ी में रिजॉल्व नहीं हुआ। चलिए गाड़ी अभी भी चला रहे हैं, तब 60,000 पे थी, अब 92,000 चल गई है, काफ़ी ज़्यादा चल गई है, उससे 40-50 हज़ार चल गई है, कोई इशू नहीं था। यहाँ पे आज मेरी गाड़ी का एक उस दिन हुआ कि आईसील कटा हुआ है, ठीक है, मैंने आईसील के लिए गाड़ी दी और आईसील बाय द वे आईसील ही नहीं कटा था, एक पैकिंग कटी थी, जो कि उस दिन भी था इनके पास। उस दिन इन्हें नहीं पता था कि पैकिंग कटी है। तो पैकिंग कटने के बाद हुआ क्या कि सॉरी फ़ोन आ रहा था, पैकिंग कटी थी, तो आज पैकिंग चेंज हुआ। पैकिंग चेंज करने के लिए पूरा वो नीचे उतारा गया, उसका क्रैंक आईसील जो भी होता है वो नीचे उतरा। उसके बाद ये पता चल रहा है उन्होंने बांध दिया सब चीज़ सेट करके, फिर उन्होंने लॉक करने के लिए कोई एक मतलब आता है ऐसे ऑफिशियली कोई चीज़ आती है जो ये लोग नहीं रखें। इसमें मेरे को बुरा लगा कि कुछ तो और आता होगा। एलेंकी इज़ नॉट पार्ट ऑफ मतलब कि उसको आप ब्रेक करिए, उस चीज़ को रोकने के लिए एलेंकी तो कोई चीज़ है नहीं। वैसे एलेंकी तो आप जुगाड़ पे लगा रहे हो, ये गलत चीज़ है। ये फर्स्ट पॉइंट था। उसके बाद आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि भैया व्हाट हैपन बताइए। तो इनका ये कहना है कि सर वो अंकल एक क्लिप होता है वो निकल गया है, वो सेट नहीं हो रहा, 2-3 बहाने मारे। मैंने पूछा देखिए भैया आप जो भी है क्लियरली बताइए भैया, बिकॉज मेरी गाड़ी रन बहुत ज़्यादा करती है। तो मैं बहुत क्लियरली पूछा कि रन क्यों कर, मतलब भैया अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, मैं उसमें आपको एक शब्द नहीं बोलूँगा। तो उन्होंने बोला चलिए ठीक है। उसके बाद इन्होंने बताया कि मेरे से वो एलेंकी छूट गई। चलिए मैंने बहुत पेशेंसली बात किया, हर चीज़ किया। सुबह का 8 बजे का बंदा आया हुआ, खैर ठीक है जो भी है, आदमी सोर्स पावर तब लगाता है जब ज़रूरत हो। खैर यहाँ पे एक पंकज शर्मा सर हैं और विवेक त्रिपाठी जी हैं जिन्होंने बहुत हेल्प की इन चीज़ों में। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, बहुत उन्होंने बाई पेशेंस वो खैर पंकज सर ने तो अभी तक रुका हुआ था, मैं शायद सेंटर में ही रुके हुए थे बिकॉज ऑफ मी ओनली। उनके लिए थैंक यू। अगर वो ये वीडियो उनके तक पहुँचे तो उसके लिए मैं अभी उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। बट टाटा से मुझे ये कंप्लेन है, टाटा जो भी आरकेएल है, जो भी कंपनी है, प्लीज़ उसमें सर्विस जो मैन है उनको थोड़ी अपग्रेड करिए। आप 9-10 हज़ार में, सेम चीज़ टोयोटा के साथ है। टोयोटा के एक GM है, हमारे नाम नहीं लूँगा नहीं तो फिर वो अगर बाय द वे वीडियो चल गई तो फिर दिक्कत हो जाएगा उन्हें। वो 9 या 10 हज़ार में एक पेंटर खोज रहे हैं, जहाँ एक गाड़ी का नॉर्मल पार्ट टूटता है तो 60-70 हज़ार का आता है। आप बताइए उसमें 9 हज़ार का 10 हज़ार का पेंटर उसमें क्या पेंट करेगा। मैं किसी के जॉब पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है आप पैसा दोगे तभी ना आप काम पाओगे, अच्छा काम पाओगे। खैर आरकेएल से मुझे एक शिकायत है कि जो ये जुगाड़ पानी आप लोग लगा रहे हैं ये छोड़ दीजिए पहले सर। और अब मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मैं टाटा से डिसअपॉइंट हूँ। मैं अब मेरे को अगर कोई नींद में बोली ना टाटा ले लो भाई, मैं नींद से उठ जाऊँगा। इतनी घटिया सर्विस है, इतनी घटिया सर्विस है।
मैं सीरियस बता रहा हूँ। अभी वीडियो डिलीट करनी पड़े चाहे कुछ करनी पड़े, मेरे को नहीं पता फ्यूचर क्या है क्या नहीं होगा। मे भी चलेगा, मे भी नहीं चलेगा, जो भी है, बट मैं ये वीडियो नहीं डिलीट कर रहा हूँ और इसकी एक सॉफ्ट कॉपी मैं किसी को फॉरवर्ड कर दूंगा इन केस कुछ अगर, देखिए बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो घटनाएं बिना बताए घट जाती हैं, तो वही सब चीज़ें हैं। खैर मैं टाटा से बहुत डिसअपॉइंट हूँ। RKL यहाँ 4-5 शोरूम खोल लिया बट सर्विस ही नहीं दे पा रहे हो आप। तो शोरूम खोल के क्या यहाँ पे मुँह देखेगा कोई? वही सेम हालत पुनीत का है। पुनीत आज तक मेरी गाड़ी का रिकॉर्ड ही नहीं बता पाया कि मेरी गाड़ी में एक्चुअल में हुआ क्या था, आज तक नहीं बता पाया, उनके पास रिकॉर्ड नहीं है। चलाइए सर, दिक्कत है कि तो बताइएगा। चलाने क्या, अब क्या आदमी एक ही काम नहीं ना करेगा, अपना काम दाम छोड़ के एक ही गाड़ी नहीं ना है कि एक ही आदमी पीछे पड़े रहेगा। मैं हर कंपनी से बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं जेन्युइन बताऊँ, मेरे पास मैक्सिमम कंपनी की गाड़ियाँ हैं, मैं बहुत खुश हूँ, बट टाटा से मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ इस चीज़ पे। और ये पता नहीं, ये सर्विस का दिक्कत है, सर्विस में दिक्कत है, या फिर शोरूम पे दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा। गाड़ी बेचते वक्त तो आप बहुत खुश रहते हो। मैं आप सच बता रहा हूँ, अगर मेरे को गाड़ी हाफ रेट में मिले ना तो भी मैंने टाटा की गाड़ी नहीं कभी लूँगा।